Hello friends, today is my next class of art and culture. First thing, literature is a part of our cultural history. So today I will discuss about the Indian literature. आज मैं भारतीय साहित्य के बारे में आपको बताऊं. So first of all, I am categorized total literature of India, and first the literature is divided into following groups. First group is Hindu literature, second is Baudd literature, third is Jain literature, fourth is Sikh literature, and fifth is Dravidian literature, and sixth is Persian literature. And seventh May, I am included all the regional literatures, regional languages literature, just like Urdu, Hindi, Bengali, Odia, Assamese, Gujarati, Rajasthani, Sindhi, Kashmiri, Marathi, and Punjabi literature. So we will discuss after the discussing main literature forms of Indian literature. तो हम लोग इसको बाद में जब मुख्य साहित्यिक धारा को जब समझ लेंगे उसके बाद इसको हम लोग इस पर विचार करेंगे जो रीजनल लिटरेचर है. In Vedic literature, in Hindu literature or Indian literature, first literature is Vedic literature, second is epics like Ramayana and Mahabharata, and third is Puranas, fourth is Sub Puranas, and fifth is classical Sanskrit dramas and poems. तो ये जो मैंने अभी डिवीजन किया है कि हिंदू और मतलब इंडियन लिटरेचर में पहला जो साहित्य है वह है वैदिक साहित्य, उसके बाद महाकाव्यों की श्रेणी में आने वाले दो ग्रंथों का जैसे रामायण महाभारत, तीसरा है पुराण और चौथा है उप पुराण या सब पुराण, और पांचवा में डिस्कशन करेंगे हम क्लासिकल, यहाँ एल मिस कर गया है, क्लासिकल जो शास्त्रीय संस्कृत नाटक है और कुछ काव्य हैं जो कविताएं हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे. और अभी वैदिक लिटरेचर के बारे में हम आपको बताते हैं क्या है वैदिक लिटरेचर. तो ये इसको समझ लीजिएगा कैटेगरी वाइज, वर्गीकरण के हिसाब से, तब आपके दिमाग में बिल्कुल पूरा पिक्चर खाका साफ हो जाएगा और आप समझ सकते हैं कि साहित्य में यानी संस्कृति का एक हिस्सा है, चैप्टर है, साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है. और मैंने बहुत छोटा वर्गीकरण करके बताया है कि पहला वर्गीकरण मैंने इंडियन लिटरेचर और हिंदू लिटरेचर को किया है. इंडियन लिटरेचर में बाकी भी विषयों, बाकी भी भाषाओं के लिटरेचर आते हैं, तो इसलिए मैंने पहला हिंदू लिटरेचर नाम दिया है. और इस हिंदू लिटरेचर में पहला जो लिटरेचर है, साहित्य है, वह है वैदिक साहित्य. वैदिक साहित्य के बाद हम फिर महाकाव्य का नाम लिखे हैं जिसमें एक है रामायण, दूसरा है महाभारत. फिर हालांकि ये रामायण महाभारत की रचना काल वैदिक साहित्य के बाद हुई है, लेकिन चूंकि इनका रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, चूंकि इनका धार्मिक महत्व है, इसलिए ये मैंने इसी में शामिल कर लिया है. एक और साहित्य है जो कि वैदिक काल के बाद की रचना है, लेकिन चूंकि उसका हिंदू जीवन से, हिंदू समाज से बहुत अधिक रिलेशन है, बहुत अधिक संबंध है, इसलिए उनको भी मैंने वैदिक साहित्य में ही समाहित कर लिया, और वो है सूत्राज लिटरेचर, सूत्र साहित्य. और ये एक लीगल और वैधानिक स्टैट्यूटरी लिटरेचर्स हैं जिससे हिंदू समाज के ईच एंड एवरी पर्सन का लाइफ जो है रेगुलराइज्ड होता है, नियमित होता है. यानी ये नैतिक और विधिक पुस्तक हैं जिसमें कानून का यानी विधि का इमर्जेंस देखा जाता है, जैसे मनुस्मृति, आपस्तंभ का सूत्र, ठीक है, नारद स्मृति, ठीक है, बृहस्पति की स्मृति. ऐसे ब्राह्मण आचार्यों ने सामाजिक नियमों का समावेश किया अपने साहित्य में. तो चूंकि ये हिंदू जीवन से, हिंदू समाज से संबंध है, इसलिए मैंने उनको वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही सम्मिलित किया है. तो यहां उसका मेंशन नहीं किया गया, लेकिन मैंने किया है. तीसरा है पुराण.
पुराण भी वैदिक काल के बाद की रचना है, लेकिन यहां मैंने लिखा है। उसके बाद उप पुराण है और उसके बाद शास्त्रीय संस्कृत नाटक हैं और कविताएं। तो हमारा यह ताल्लुकात आज के लिए सिर्फ वैदिक लिटरेचर को डिस्कस करना है। क्या है वैदिक लिटरेचर, ये आप दिमाग में एक प्रमाणिक जानकारी ले लीजिए कि वैदिक साहित्य में जो इतना वैरायटीज देखते हैं आप, पढ़ते वक्त आपको लगता होगा कभी ब्राह्मण, कभी उपनिषद, कभी अरण्यक, कभी वेद, इस तरह का जो टर्म आता है तो रियली स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है। लेकिन आज मैं आपको एक नट सेल और आम भाषा में समझा दूंगा कि क्या है ब्राह्मण, क्या है उपनिषद, क्या है वेद, ताकि फ्यूचर में आपको कोई कंफ्यूजन, कोई द्वंद्व दिमाग में नहीं हो। आइए मैं उसको समझाता हूं आपको क्या है। तो अभी हमारा डिस्कशन होगा वैदिक साहित्य के बारे में। तो सबसे पहले आप देखिए, देयर आर 4 वेदास, 4 वेद हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को बहुत ही अलंकृत ऑर्नामेंटल संस्कृत में लिखा गया था। एक तो आपको बात बता दें कि बाद में इसका कंपाइलेशन हुआ। वैदिक वेद जो हैं, शुरू से ऐसा माना जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक तौर पे परंपरा के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उसको याद रखता था, फिर दूसरी से तीसरी पीढ़ी, और ये कंपाइलेशन जो है वेदों का वो बहुत बाद में हुआ है। और जो कंपाइलेशन, जो संकलन किया गया, वो बहुत कठिन क्लिष्ट संस्कृत भाषा में किया गया और आम लोग इसको समझने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात कि सारे वेदों का अलग अलग व्याख्या है। जैसे ऋग्वेद जो है सांसारिक और अलौकिक और लौकिक दोनों ही मंगल के लिए, मतलब अच्छे जीवन के लिए एक प्रार्थनाओं का संग्रह है। जबकि दूसरा यजुर्वेद सैक्रिफाइस यानी यज्ञ की क्रिया से, यज्ञ संबंधी कर्मकांड से संबंधित है। और तीसरा साम समन से सामवेद बना है और इसका मुख्य विषय गायन है। और माना जाता है कि भारत में संगीत का विकास जो है सामवेद से ही हुआ है। इसी में पहली बार सप्त स्वरों का उल्लेख है। सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी, सा, जो उल्लेख है ये सामवेद में दिया हुआ है। और अथर्ववेद में आर्य और अनार्य दोनों ही एलिमेंट्स, तत्वों को एसिमिलेट किया गया है और कई अनार्य मान्यताओं को अथर्ववेद में स्थान दिया गया है। और कई, आपको आश्चर्य हो गया कि जादू टोना भूत प्रेत ऐसी जो सोशल इविल्स है, सामाजिक बुराइयां हैं, उनका भी समावेश अथर्ववेद में किया गया है। ऋग्वेद में कुल 10 चैप्टर कहिए उसको या भाग कहिए, सेक्शन कहिए, जिनको मंडल कहा गया है। कुछ लोगों के अनुसार 1028 सूक्त है उसमें और कुछ लोगों के अनुसार 1017 है। और प्रत्येक मंडल अलग अलग सेजेस, अलग अलग ऋषियों के फैमिलीज द्वारा रचित हुए। 1 से लेके 10 मंडल, जिसमें 2 से 7 मंडल को, 2, 3, 4, 5 से लेके 7 तक के मंडल को वंश मंडल या परिवार मंडल कहा जाता है। और ये सबसे प्राचीनतम मंडल है। हर ऋषि के परिवार ने इन मंडलों की रचना की है, जैसे गृत्समत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ। ये इनका क्रम है 2, 3, 4, 5 से लेके 7वें मंडल। और 9वां मंडल जो है वह एक देवता को समर्पित है और वो देवता है सोम। सोम आर्यों के बीच एक ड्रिंकिंग एलिमेंट, पेय तत्व भी था। और आर्यों का ऐसा कहना था कि वो सोम रस, सोम जो मुजवंत पर्वत पर पौधा होता था, उसको लाकर यज्ञ क्रिया संपादित करने से पहले उसे पीस कर उसका रस निकालकर आर्य उसका पान कर पीते थे। और उनका ऐसा कहना था कि सोम पीने से हमें ईश्वर देवत्व के करीब होने का एहसास होता है। ठीक है,
और ऋग्वेद के बाद फिर यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ की क्रिया और कर्मकांड से संबंधित है और इसके दो भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। इसके अलावा यजुर्वेद से भारत में आर्थिक गतिविधियों के प्रारंभ होने का साक्ष्य भी मिलता है, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का सबसे पहला एविडेंस इसी यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। दूसरी बात, आर्यों का जो एक्सपेंशन हुआ ईस्टर्न इंडिया में, पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, इसका भी एविडेंस यजुर्वेद ही देता है। तीसरा वेद जो कि सामवेद है, और सामवेद को कुल 1875 मंत्र माने जाते हैं, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि 75 जो है वो मौलिक फंडामेंटल सूत्र है और बाकी 1800 ऋग्वेद से इंपोर्टेड आयातित किए गए। चौथा अथर्ववेद है। अथर्ववेद की रचना का श्रेय अथर्वा और अंगिरा नामक दो ऋषियों को है, और इसीलिए बहुत पहले यानी प्राचीनतम काल में अथर्ववेद को अथर्वांगिरस कहा जाता था, अथर्वांगिरस। और अलग अलग पुरोहित अलग अलग वेदों के व्याख्याता भी थे और उनका ऋचाओं का पाठन भी करते थे। जैसे ऋग्वेद के पाठ करने वाले पुजारियों या पुरोहितों को क्या कहा जाता था, और यजुर्वेद को, जैसे ऋग्वेद के पाठ करने वाले को होत्र कहा जाता या होता कहा जाता। यजुर्वेद का पाठ करने वालों को अधर्यु कहा जाता, अधर्यु। सामवेद के पाठ करने वाले पुरोहित के परिवार को या पुरोहित को उद्गात्र कहा जाता, और अथर्ववेद के पाठ करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद ये एक अलंकृत और क्लिष्ट संस्कृत भाषा में थे, और आम आर्य जनमानस को समझने योग्य बनाने के लिए इन पर एक संक्षिप्त टीका की रचना की गई, समरी की रचना की गई। समरी वॉज क्रिएटेड बाय सम अदर आर्यन पीपुल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी वेदास। ठीक है ना, एक प्रत्येक वेद को समझने के लिए इन पर एक सार संक्षिप्त टीका या टीका की रचना की गई, और यही टीका ब्राह्मण साहित्य कहलाया। इसलिए मैथमेटिकल टर्म्स का यूज किया जाए, पहले वेद उसके बाद ब्राह्मण, ऐसे करना है। देखिए, ये तो इन्हीं को, वेदों को समझने के लिए एक ऐसे साहित्य की रचना की गई जिसको ब्राह्मण साहित्य कहा जाता है। ब्राह्मण क्या है? हर वेद को, मतलब वेदों को समझने के लिए उन पर जो टीका रची गई उसी को ब्राह्मण साहित्य कहा जाता है। और हर वेद के ब्राह्मण अलग अलग थे, यानी प्रत्येक वेद को समझने के लिए अलग अलग ब्राह्मण साहित्य की रचना की गई। जैसे ऋग्वेद को समझने के लिए दो ब्राह्मणों की रचना की गई, एक का नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा कौशितकी ब्राह्मण। उसी प्रकार यजुर्वेद को समझने के लिए दो ब्राह्मणों की रचना की गई, एक शतपथ ब्राह्मण और दूसरा तैत्तिरीय ब्राह्मण। उसी प्रकार सामवेद को समझने के लिए दो ब्राह्मणों की रचना की गई, पंचविंश ब्राह्मण और षड्विंश ब्राह्मण, यानी 25 अध्यायों वाला ब्राह्मण और 26 अध्यायों वाला ब्राह्मण। पंचविंश ब्राह्मण महाब्राह्मण का एक अन्य भी नाम मिलता है, वो है तांख्य महाब्राह्मण। तांख्य महाब्राह्मण, ठीक है। फिर अथर्ववेद के एक ही ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है, उसको गोपत ब्राह्मण कहा जाता है। हालांकि कुछ विद्वानों ने उस पर आपत्ति जताई है, लेकिन
आपको क्वेश्चन के हिसाब से मान के चलिए कि गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद को समझने के लिए रचा गया ब्राह्मण। अब देखिए, आर्यों में से ही एक ऐसा भी समूह था जो आर्य स्थापित मान्यताओं का विरोधी था। उसे लग रहा था कि बदलते सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ये जो स्थापित आर्य मान्यताएं हैं वह उचित नहीं है, और समय के साथ ये जो विशालकाय यज्ञ हो रहे हैं और इतनी विशाल मात्रा में पशु बलि दी जा रही है, सोना चांदी का चढ़ावा दिया जा रहा है, वह एक तरह से इल्यूजन है, हमारे मन का इल्यूजन है। जबकि बदलते सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में हमें अपने इन रिचुअल्स, अपने परंपराओं और अपने स्थापित मान्यताओं में बदलाव लानी जरूरी है। और ब्राह्मण साहित्य के बाद का जो पीरियड है, आपको मैं बता देना चाह रहा हूं कि यही वह समय है जब भारत में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। और शुरू में लोहे का प्रयोग उपकरण के तौर पे हुआ, लेकिन बाद में इसका कृषि कार्यों के रूप में उपयोग होने लगा। पहले लकड़ी के फाल वाले हलों से खेतों की जुताई होती, और जब गहरी जुताई खेत की नहीं होगी तो फसल उस प्रकार नहीं होगा। लेकिन लोहे का प्रयोग जब कृषि कार्यों में होने लगा और गहरी जुताई होने लगी तो प्रोडक्शन बढ़ गया और सरप्लस की स्थिति में आ गया। लेकिन इस हल को खींचने के लिए बहुत अधिक मात्रा में बैलों की जरूरत थी, लेकिन स्थापित आर्य मान्यताएं पशु बलि के कारण उन बैलों की संख्या पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। दूसरी ओर कि जब सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था, अतिरिक्त अनाज हो रहा था और जन से जनपद बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, यानी छोटे कबीलों से बड़े कबीलों, बड़े कबीलों से जनपद, जनपद से महाजनपद वाली प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ऐसी स्थिति में संसाधनों का अपव्यय या बर्बादी कुछ आर्यों को बुरा लगा और उन्होंने स्थापित आर्य मान्यताओं के विरोध स्वरूप अपने अपने ग्रंथ लिखे। ग्रंथ क्या लिखे, मतलब अपना लेखन किया, लेकिन वह लेखन उन्होंने खुले समाज में नहीं किया, बल्कि इस विरोध भाव को उन्होंने छुपकर, गुप्त रहकर प्रकट किया। और ये प्रकटीकरण उन्होंने फॉरेस्ट में किया, जंगलों में किया। और ये अरण्य, जंगल शब्द का ही अर्थ है, और अरण्य में चूंकि रचा गया ये साहित्य है, इसलिए ऐसे साहित्य को आरण्यक कहा जाता है। दूसरी बात, आरण्यक में जो विरोध भाव प्रकट किया गया वैदिक मान्यताओं के विरोध में, उसका खुला रूप आगे चलकर हमें एक दूसरे साहित्य में मिलता है, जिसमें मैंने लिखा है यहां पे लास्ट में, उपनिषद। उपनिषदों में पहली बार जीवन के सत्य, दर्शन और आत्मा परमात्मा की चर्चा की गई। उपनिषदों में ही पहली बार अद्वैतवाद की संकल्पना दी गई, जिसमें बताया गया कि ब्रह्म और हम, यानी मैं, दोनों एक हैं। ये अनुभूति जब हो जाएगा तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मतलब यू आर दैट, यानी जो ब्रह्म है, संसार के सारे जीव, सारी आत्माएं उसी ब्रह्म का अंश, और ये हमें समझना चाहिए। अगर हम नहीं समझते हैं, हम दोनों को अलग अलग मानते हैं, अपने को पृथक और ब्रह्म को पृथक, यानी अपनी आत्मा को पृथक और ब्रह्म को पृथक, तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम भ्रम के शिकार हैं। ठीक है, वी आर इन इल्यूजन, हम भ्रम में हैं। और ये भ्रम का कारण क्या है? तो ये हमारी इलिटरेसी है, अज्ञानता है, हमारी अशिक्षा है और हमारी अज्ञानता है। और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा हम इस अनुभूति को अपने भीतर एडॉप्ट करें, स्वीकार करें कि मैं ब्रह्म का ही एक हिस्सा हूं। और यज्ञ को टूटी हुई नौका के सदृश बताया गया। मुंडकोपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका के सदृश बताया गया, और बताया गया यज्ञ से मनुष्य के को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, संसाधनों का अपव्यय है। ये पहली बार तत्व मीमांसा, दार्शनिक तत्वों का उल्लेख उपनिषद के साहित्य में किया गया। उपनिषद का वैसे शाब्दिक अर्थ समीप बैठना होता है, यानी गुरु के
चरणों के नीचे या निकट बैठकर गुरु से ज्ञान प्राप्ति, इसीलिए उपनिषद, ठीक है ना, समीप बैठना इसका तात्पर्य होता है। और उपनिषद कुल 108 है, इसमें कई उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद, जाबाल उपनिषद, ठीक है ना, मुंडको उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ऐसे बहुत सारे उपनिषद। और खुला विरोध उपनिषद के साहित्य में ही मिलता है आर्य स्थापित मान्यताओं का, पशु बलि का, यज्ञ का, विशाल मात्रा में चढ़ावे का, ठीक है ना। उपनिषदों ने किसी मध्यस्थ को स्वीकार नहीं किया है। आत्मा और ब्रह्म का ये जो संपर्क है उसमें कोई बिचौलिया, कोई मध्यस्थ नहीं हो सकता है, ये उपनिषदों में कहा गया है। तो आपको मेरे विचार से यहां तक समझ में आ गया होगा कि वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण और स्थापित आर्य मान्यताओं का विरोध होने लगा। जंगलों में कुछ लिखा गया, संकलित किया गया, उसको अरण्य से आरण्यक बना है, और जब खुला विरोध किया गया उसको कहते हैं उपनिषद। अब तो ये लिटरेचर रचे जा चुके थे, कंपाइलेशन हो चुका था, तो वेद एक साहित्य में एक और साहित्य का संकल्प मिलता है वेदांत, ठीक है ना, जिसको 6 माना जाता है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेदों को समझने के लिए वेदों का शब्द का उच्चारण कैसे करें, कैसे उसकी रचना हुई है, ठीक है, छंद शास्त्र क्या है, ज्योतिष क्या है, कल्प मतलब व्याकरण क्या है, ऐसे 6 साहित्यों की रचना की गई: शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये वैदिक साहित्य अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो कॉम्पैक्ट आपको वैदिक साहित्य के बारे में जानकारी हो जाए। फिर वेदों के बाद, चूंकि उसका धार्मिक महत्व मैंने क्लास स्टार्टिंग के समय ही बताया था, तो उसको मैंने अभी इंक्लूड कर लिया। वेदों के बाद 2 महाकाव्य भी हमारे लिटरेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रामायण, जिसमें 24,000 पद है, और इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम द्वारा कैसे आदर्श जीवन जिया जाता है परिवार में और समाज में, इसको दर्शाने का प्रयास इस महाकाव्य के द्वारा किया गया। इसकी रचना तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की थी, और कुल 7 अध्याय हैं इसमें और 24,000 पद है, ठीक है। वाल्मीकि को भी आदि रामायण का जनक माना जाता है। फिर अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने। दूसरा ग्रंथ है महाभारत। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच के जो युद्ध का वर्णन है, उसके साथ साथ कई सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदेश भी हैं, जो कि कृष्ण भगवान के द्वारा भी दिया गया है। और महाभारत का एक हिस्सा भगवत गीता भी है, यानी भगवत गीता का कोई निजी एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि महाभारत का ही एक अंश। महाभारत में शुरू में 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे, और इसको जय संहिता कहा गया। जैसे ही श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई, इसको भारत संहिता कहा जाने लगा। फिर श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई, तब इसको कहा जाने लगा महाभारत, ठीक है। ये 2 महाकाव्य में भारत। अगला जो साहित्य है पुराण, पुराण के द्वारा कई उदाहरणों, दृष्टांतों, कहानियों के द्वारा सामाजिक धार्मिक संदेश दिया गया है। और पुराण का मतलब पुराना होता है। पुराण को नया, पुरानी कहानियों को नए ढंग से कैसे कहा जाए, ये पुराणों का प्रतिपाद्य विषय रहा है। और कई पुराण है, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, ठीक है ना, गरुड़ पुराण। और पुराणों ने कई राजवंशों और ऋषियों के वंशावली का भी उल्लेख किया है। और पुराणों का उपयोग इतिहासकारों ने कई राजवंशों की वंशावली का निर्माण करने में भी किया है। इसमें शिव, विष्णु, महेश, यानी जो सृजन करता है, जो पालन करता है और जो संहार करता है, इन तीनों देवों को विषय बनाकर कई कहानियां भी लिखी गई है, कई संदेश भी समाज में दिए गए, ठीक है। पुराण कुल 18 हैं, और इनकी आम जनमानस में लोकप्रियता देख के फिर उप पुराणों की भी रचना भारत में की गई, जिनकी संख्या 19। उप पुराणों का विषय जो है वह 5: सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित
सर्ग का मतलब होता है पृथ्वी की का निर्माण, और प्रतिसर्ग का मतलब होता है विनाश और पुनर्निर्माण के बीच का चक्र। और मनवंतर का मतलब मनु के जीवन की कहानी, और वंश का मतलब राजाओं ऋषियों का वंश, वंशानुचरित्र मतलब उस वंशों के में होने वाले लोगों के चरित्र का चित्र। इसके अतिरिक्त एक और साहित्य है जिसके बारे में मैंने चर्चा नहीं की। ये 600 से लेके 100 एडी तक, 600 से लेके या 200 से 200 एडी तक कुछ ऐसे सामाजिक और पारिवारिक जीवन को नियमित करने के लिए धार्मिक आचार्यों ने अपनी अपनी लॉज को किताबों में प्रस्तुत किया, और जिसको कहते हैं मनु स्मृति, बौधायन स्मृति, नारद स्मृति, आपस्तंभ स्मृति। ठीक है, ऐसी स्मृतियों में जीवन को नियमित करने के लिए और सामाजिक सौहार्द, पारिवारिक सद्भावना को स्थापित करने के लिए नियमों का प्रतिपादन किया गया, और ऐसा माना जाता है कि भारत की पहली कानूनी पुस्तक ये है। और ऐसा नहीं कि सारी बात उसमें अच्छी लिखी हुई है, कई बार किसी किसी किताब को देखने से डिस्क्रिमिनेशन का एहसास होता है। जैसे मनुस्मृति एक एग्जाम्पल है जिसका विरोध वर्तमान समय में भी नेता वर्ग करता है, उसको आधार बना के। ठीक है, कि मनुस्मृति में ऐसे लिखा है वैसे लिखा है, लेकिन वो प्रारंभिक कानूनी पुस्तकें हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? पारिवारिक और सामाजिक जीवन को नियमित करना, रेगुलराइज करना। ये वैदिक साहित्य, यहां तक मैंने आपको बताया, इसमें कई चीज वैदिक साहित्य में नहीं भी है। ठीक है, आगे चलकर आप देखेंगे वैदिक काल के ही समानांतर, मतलब वैदिक काल के उपरांत भारत में कई, मतलब जो भी साहित्य है भारत में, उसको वैदिक जो रचना हुई है उसको शास्त्रीय संगीत का उदाहरण, क्लासिकल संस्कृत का उदाहरण माना जाता है, और हर आदमी इसको समझने में सक्षम नहीं था। आगे चलकर इसी धारा का विकास हम प्राचीन भारत में ही अलंकृत एवं शास्त्रीय नाटकों की रचना देखते हैं। बहुत सारे नाटकों का मैंने नाट्य अध्याय जब पढ़ा रहा था आपको तो बताया था, तो उसमें जो नाटक है वो बहुत ही शास्त्रीय और क्लिष्ट भाषा में नाटक है, और एक अच्छा संभ्रांत पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको समझ सकता है। जैसे उनमें सर्वश्रेष्ठ नाम मैंने आपको बताया था, एक सारीपुत्र प्रकरण अश्वघोष की रचना है शास्त्रीय संगीत में। दूसरा, कालिदास ने कई नाटकों की रचना की है, मालविकाग्निमित्र, विक्रमो वर्षियम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश। ठीक है ना, नाटक ही नहीं है और भी महाकाव्य भी है उसमें से कुछ। उसके बाद आपने देखा माघ ने लिखा है शिशुपाल वध। ठीक है, मृच कटिकम ने लिखा है, शूद्रक ने मृच कटिकम लिखा है, जिसका तात्पर्य मिट्टी की छोटी गाड़ी होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे नाटक लिखे गए, और इन नाटकों से भी शास्त्रीय संस्कृत का विस्तार और विकास देखने को मिलता है। और एक और आपको एग्जाम्पल बताते हैं, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस नाटक है, देवी चंद्रगुप्तम नाटक है। ये सब नाटक जो है शास्त्रीय संस्कृत के विकास के उदाहरण है। इन रचनाओं, वैदिक रचनाओं को यदि आप समझ गए होंगे तो इसके बाद जो क्रम आएगा वो फिर आएगा बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। ठीक है, बौद्ध साहित्य में आपको मैं अभी हल्का बता रहा हूं, फिर मैं डिटेल भी बताऊंगा। बौद्ध साहित्य में बुद्ध की मृत्यु के बाद जो बौद्ध बुद्धिज्म का जो समिट हुआ, सम्मेलन हुआ, संगति जो हुई, उसमें कई किताबों की रचना हुई, और सबसे पहले जो संगति हुआ था वो राजगृह में अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था, और उस समय सूत पिटक को बुद्ध के उपदेशों वचनों का संग्रह किया गया एक पुस्तक में, जिसको सूत पिटक कहा। दूसरी संगति हुई थी वैशाली में, जब बौद्ध संघ में एक मतभेद प्रारंभ हो गया था। कुछ लोग अस्थावीरवादी कहलाए और दूसरे लोग महासांगिक कहलाए। इसी अस्थावीरवाद से बाद में हीनयान और महासांगिक से महायान की उत्पत्ति हो गई, चौथे बौद्ध संगति। तो इस दूसरे संगति में
बौद्ध संघ के जो विहार थे उसमें भिक्षु भिक्षुणियों को नियम पूर्वक कैसे जीवन यापन किया जाए, क्या आचार हो, कैसा उनका रहने का ढंग हो, यानी नियमों, अनुशासन के जो नियमों का प्रतिपादन जिस पुस्तक में किया गया उसको कहते हैं विनय पिटक। तीसरी संगति में बौद्ध दर्शन के आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्वों को एक पुस्तक में शामिल किया गया और इस तीसरी संगति वाले पुस्तक को अभिधम्म पिटक कहते हैं और इनको त्रिपिटक की संज्ञा दी गई, यानी पिटारी कहलाता है, पिटारी। ये तीनों पुस्तक त्रिपिटक माने गए और ये बौद्ध दर्शन के मूल पुस्तक। हालांकि बाद के काल में और भी साहित्य की रचना हुई बुद्धिज्म के अंदर, जैसे चौथा महासंगति जो है उसमें अन्य अन्य साहित्य जैसे विभाषा शास्त्र, ठीक है, ये एक रचना है। लेकिन ये जो है, ये तीन पिटक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आपको अभी आज हल्का में बता रहा हूं, जैनों के अंतर्गत उनके भी कुछ साहित्य रचे गए। ये हिंदू और वैदिक लिटरेचर से अलग है, बौद्ध और जैन, ठीक। फिर भी मैं बता देना चाह रहा हूं आपको, जैनों के यहाँ 14 पूर्व, ठीक है, सॉरी 14 अंग 14 उपांग, पूर्व पहले था 14 अंग 14 उपांग 10 प्रकीर्ण और 6 मूल सूत्र, 4 छेद सूत्र, ठीक है ना। ऐसे करके साहित्य की रचना जैनों में, जैनी लोगों में हुई और जैन साहित्य का संकलन ऐसा माना जाता है 512 ईस्वी में गुजरात के बल्लभी में हुआ था, जो काठियावाड़ प्रांत में एक जगह है। जैनों में भी 2 ग्रुप था, एक श्वेतांबर एक दिगंबर, ठीक है। लेकिन ये जो साहित्य है इसमें दिगंबर लोग इसको नहीं मानते हैं। दिगंबर लोग पूर्णतः नग्न रहते हैं और श्वेतांबर सूती वस्त्र का धारण करते हैं। तो 14 अंग 14 उपांग 10 प्रकीर्ण 6 छेद सूत्र 4 मूल सूत्र, ठीक है ना। ये जो साहित्य हैं ये जैनों के आगम साहित्य कहलाते हैं और ये जैन साहित्यिक समृद्ध साहित्यिक परंपरा को समृद्ध बनाते हैं। उसी प्रकार आगे जैसे बढ़ेंगे आप तो फिर प्री मेडिवल एरिया में फारसी साहित्य का भारत में विकास शुरू हुआ, उसका भी लिटरेचर आपको बताएंगे हम। और फिर मुगल इंडिया में आएंगे तो एक विस्तार मिलेगा आपको साहित्य रचना में और कई रचनाओं का उल्लेख आपको दिखाई पड़ेगा। मेरा ताल्लुकात यहाँ फिलहाल आपको वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य से था, इसलिए मैंने आपको बताया, लेकिन ये जैनिज्म बुद्धिज्म को मैंने ऐड किया बाद में। और साहित्य किसी भी समाज का दर्पण होता है साहित्य पढ़ने से, लेकिन साहित्य ऐसा लिखा होना चाहिए जो पूर्वाग्रह मुक्त, निरपेक्ष, वस्तु निष्ठ दृष्टिकोण से साहित्य लिखा गया है। तब आप उस साहित्य को पढ़ेंगे तो उससे पूरे समाज का आईना, एक खाका आपके दिमाग में आ जाए। एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, पूर्व मध्यकालीन भारत के बाद जियाउद्दीन बर्नी ने कुछ घटनाओं का उल्लेख अपने पूर्वाग्रह के आधार पर किया है और पूरा साहित्य उस व्यक्ति का इमेज, छवि बिगाड़ कर रख देता है। ये बर्नी के साहित्य की कमजोरी है। एग्जाम्पल मैं बता दूं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बर्नी ने अपने निजी स्वार्थों के कारण, निजी कारणों के कारण अत्यधिक आलोचना की और यह आलोचना कभी कभी बिल्कुल बेबुनियादी दिखाई पड़ती। इसीलिए एक व्यक्ति ईश्वरी प्रसाद ने कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक जितना पापी नहीं था उतना उसके विरुद्ध पाप किया गया। यानी मोहम्मद बिन तुगलक को कई समकालीन और आधुनिक इतिहासकारों ने आलोचना से बांध दिया है और कहा है कि ये पागल था, सनकी था। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, मोहम्मद बिन तुगलक मेरा टॉपिक नहीं है। साहित्य क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि पूर्वाग्रह युक्त साहित्य लिखा जाएगा तो परिस्थिति को, व्यक्ति को ऐसा घुमा के आपके सामने प्रस्तुत करेगा कि आपके नजर में छवि बिगड़ जाएगी। जब भी वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रहा है भारत, वस्तु स्थिति क्या है लेकिन उसको दिखाने का ढंग क्या है, ये चीज आपको बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।